नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आप सभी को सावन मास के 11वें दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आपको सावन मास की कथाएं बहुत पसंद आ रही होगी। आज हम आपको सुनाएंगे कि भगवान शिव और माता पार्वती के बीच में भी कैसे अनोखी अनोखी कथाएं होती रहती थी। जानिए कि कैसे शिव जी ने ली माता पार्वती की परीक्षा। आइए कथा आरंभ करते हैं। कथा आरंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा सुनकर जाएं। समय की बात है, माता पार्वती घोर तपस्या कर रही थी और उनकी भक्ति और तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से माता की मनोकामना पूर्ण करने के लिए कहा। तब शंकर जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने माता के सामने शंकर जी के बारे में बहुत कुछ बोला, उनके सैकड़ों अवगुण गिनवाए, परंतु इन सब बातों का पार्वती जी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने दृढ़ निश्चय और संकल्प के साथ तप को जारी रखा। जब इस सब से की बात नहीं बनी तो भगवान शिव ने खुद परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शंकर प्रकट हुए और माता पार्वती को वरदान दिया। उसी समय जहां माता पार्वती तप कर रही थी, वहीं तालाब के पास मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का बचाने के लिए शोर मचा रहा था। जैसे ही माता को लड़के की आवाज़ सुनाई दी, वह उस ओर भागी। उन्होंने देखा कि मगरमच्छ लड़के को तालाब के भीतर खींच रहा था। तभी लड़के ने माता को देखा और लड़के ने देवी से कहा कि मेरे न तो माँ है और न बाप है, न कोई मित्र। माता, आप मेरी रक्षा करें। पार्वती जी ने कहा कि हे ग्राह, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में मुझे जो भी मिलता है मैं उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है। ब्रह्मा देव ने दिन के छठे पहर में इस लड़के को भेजा है, तो मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनती की कि आप इसे छोड़ दीजिए, बदले में तुम्हें जो कुछ चाहिए मुझसे कहो। मगरमच्छ बोला कि मेरी एक शर्त है, मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तप करके महादेव से जो भी वरदान लिया, यदि उस तप का फल आप मुझे दे दोगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तैयार हो गई। उन्होंने कहा कि मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने काफी समझाया कि सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक आप जैसा ताप जिसने किया है वह देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा कि मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देने के लिए तैयार हूँ, तुम इसका जीवन मुझे दे दो। पार्वती जी ने मगरमच्छ से तप दान करने का संकल्प करवाया और तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। मगर बोला कि हे पार्वती, देखो, तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अपनी भूल सुधारने का मैं तुम्हें एक मौका और दे सकता हूँ। पार्वती जी ने पुनः कहा, हे ग्रह, तब तो मैं पुनः भी कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते हो तो इसका जीवन वापस नहीं मिल सकता। देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया। मगरमच्छ लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया कि मैंने तप तो दान कर दिया है, अब मैं पुनः तप आरंभ करती हूँ। माता पार्वती ने फिर से तप करने का संकल्प लिया। यह देख भगवान शिव फिर से प्रकट हुए और उन्होंने पूछा कि देवी, अब आप क्या कर रही हैं? तब माता ने कहा कि मैंने अपने तप का दान कर दिया है, तो अब आपको अपने पति रूप में पाने के लिए मैं फिर से तप करूँगी। जब महादेव ने कहा कि उस बालक को और मगरमच्छ के रूप में मैं ही था, आपने अपने तप का दान मुझे ही किया है। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में ही सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं। इसीलिए अभी तुम्हें पुनः तप करने की आवश्यकता नहीं। यह सब जानने के बाद देवी ने महादेव को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा किया। वाह प्रभु, आपकी लीला। तो ये थी सावन मास के 11वें दिन की कथा। आशा करती हूँ कि आप सभी को कथा काफ़ी पसंद आई होगी। अगर कथा पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।